अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग स्टूडेंट लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं रियल एनालिसिस की। ये उसका लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं चेन रूल और इसकी जो इसको प्रूव करेंगे। ये थ्योरम है हमारे पास चेन रूल। और ये सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट स्टूडेंट चूँकि एग्ज़ाम में ये आपके आ सकती है, इसलिए आपको पता नहीं चाहिए। इसकी स्टेटमेंट है कि सपोज एफ इज़ differentiable. Suppose f is differentiable. Suppose f is differentiable at a point. f is differentiable at a point c. अब आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि f कोई फंक्शन है और वो c पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, जबकि c बिलोंग करता है d ऑफ f से। ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इजीली ये समझ सकें कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो सी से यानी कि एफ डिफरेंशिएबल है सी के ऊपर और सी बिलोंग करता है डी एफ से। इसके साथ साथ हमें दो फंक्शन दिए गए एंड जी एक और फंक्शन है और ये भी क्या है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आपके पास है ये दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल हैं। अच्छा, ये डिफरेंशिएबल है सी के ऊपर और ये वाला जो फंक्शन है जी ये डिफरेंशिएबल है एट एफ ऑफ सी के ऊपर। अब आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई है एट एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी का नाम हमने एप्सिलॉन रखा हुआ है। एप्सिलॉन या एक्साई रख दिया है। अब हम कहते हैं यहाँ पे अगर ऐसा हो तो देन द कंपोजिट फंक्शन, मैं ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये कंपोजिट फंक्शन। यानी आपको दिया हुआ क्या, आपसे सवाल पूछा गया कि चेन रूल क्या है, उसकी स्टेटमेंट बताएं। तो आपने कहा कि चेन रूल ये है कि अगर एफ कोई फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी के ऊपर और जी भी डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट एप्सिलॉन के ऊपर। एप्सिलॉन किसके, एप्सिलॉन या मैं इसे एक्साई लिख लेता हूँ, एक्साई के ऊपर, और एक्साई इक्वल है एफ ऑफ सी के। तो ये देन द कंपोजिट फंक्शन, जो इनका कंपोजिट फंक्शन यानी आपने देखा है साई साई इक्वल है कि इसके जी ऑफ एफ इक्वल है जी ऑफ एफ। यानी इस तरह लिख दें, इस तरह लिखें, ये इसकी कंपोजिशन है। और इसके साथ साथ इज़, ये जो नया फंक्शन साई बना है इज़, ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये भी डिफरेंशिएबल होगा एट सी पे एंड साई प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एफ ऑफ सी एंड एफ प्राइम ऑफ सी। तो ये जो है ना इसकी डेफिनेशन है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप इसे समझ सकें कि डेफिनेशन है क्या, ताकि आप इजीली इसके थ्योरम को प्रूव कर सके। तो देखिए स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है कि एफ कोई फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल है। अच्छा, डिफरेंशिएबल किस पे है, ऐसा कोई फंक्शन दिया होगा, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है एट सी के ऊपर और सी बिलोंग करता है किसी इंटरवल के दरमियान से, और इंटरवल का नाम हमने डी ऑफ एफ रखा हुआ है। और ये जो है, जब आप फंक्शन की बात करते हैं, ये जो डी ऑफ एफ लिखा होता है इसका मतलब होता है डोमेन ऑफ एफ। अब देखें फंक्शन होता क्या है, जैसे ना यहाँ पे आपको कोई चीज़ दी होती है, यहाँ पे भी दी होती है, तो यहाँ से इस साइड पे जब आप जाते हैं तो उसको फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम कहते थे डी ऑफ एफ, यानी कि डोमेन ऑफ एफ। यानी ये जो आपने लिया है ये डोमेन ऑफ एफ है, एफ की डोमेन है ए टू बी, और उसमें से एक पॉइंट सी है। तो यानी कि इसके दरमियान बहुत सारे पॉइंट हैं, उनमें से कोई एक पॉइंट सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी आपकी असल स्टेटमेंट यहाँ तक ही है। अब सिर्फ मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपके पास सबसे जो पहला पॉइंट है आपका वो क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या। तो आपने कहा सपोज एफ इज़ डिफरेंशिएबल, एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। तो मेरा आपसे सवाल है कि चेन रूल क्या है। तो आपने कहा चेन रूल में दो फंक्शन दिए होते हैं, एक एफ है और एक जी है। एफ डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी के ऊपर, जबकि सी क्या चीज़ है,
डोमेन ऑफ एफ है, जो मैंने आपको नीचे ये बताया डोमेन ऑफ एफ क्या चीज़ होती है, यानी कि एफ कोई फंक्शन है और उसकी डोमेन होगी, को उसकी वैल्यू होगी, उसमें से एक पॉइंट सी है। और फिर दूसरे में जी क्या चीज़ है, जी भी डिफरेंशिएबल है, और जी जो है किस पे ऊपर डिफरेंशिएबल है, एट एफ ऑफ सी। याद रखना कि जो एफ ऑफ सी है ये भी एक पॉइंट है। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, ये मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x²। तो जब मैं यहाँ पे अगर सी को 2 रख दूं तो इसका मतलब है कि ये बनेगा 2 इज इक्वल टू, यानी सी मीन एक्स की जगह 2 रखा और ये मेरे पास बनेगा 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया मेरे पास 2 × 4, और इसको लिख सकता हूँ मैं 8। तो ये एक नया पॉइंट बना है। अब ये वो जो नया पॉइंट है, जैसे कि हमें यहाँ दिखाया गया है कि जी भी डिफरेंशिएबल है एट एफ ऑफ सी, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि एफ ऑफ सी क्या आएगा, यानी एफ ऑफ सी जो है वो कोई एक कांस्टेंट निकलेगा, यही नहीं निकलेगा, ये जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो देन द कंपोजिट फंक्शन यानी जी और एफ जब मिलते हैं तो उस फंक्शन का नाम हमने साई रख दिया। इसको लिखने के दो तरीके, या इसे जी ऑफ एफ लिखा जाता है, या जी ऑफ, या ये इस तरह डाला जाता है, या ऐसे, ये दोनों एक ही मीनिंग रखते हैं। जब दो फंक्शन को कंपोजिशन की जाती है, उनको आपस में जोड़ा जाता है, तो एक अदर फंक्शन बनता है। जैसे कि हमारे पास क्या बना, वो साई है, इज डिफरेंशिएबल है एट सी के ऊपर, एंड साई प्राइम ऑफ सी जो है वो इक्वल है किसके, जी प्राइम ऑफ एफ ऑफ सी और एफ प्राइम ऑफ सी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट अभी मुझे आप स्टेटमेंट जो है, चूंकि मैंने इसको ज़्यादा इसलिए फोकस किया है ताकि आपको इसकी स्टेटमेंट का सही पता हो, थ्योरम प्रूव करना आसान हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया चेन रूल क्या है, तो आपने कहा कि चेन रूल में दो फंक्शन दिए होते, एक एफ है और एक जी है। एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी के ऊपर, और जी डिफरेंशिएबल है एफ ऑफ सी के ऊपर। अब हम कहते हैं अगर ऐसा है तो देन एफ और जी को जब हम कंपोजिट फंक्शन लिखते हैं, मीन इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो एक नया फंक्शन जो बनता है जिसका नाम हमने साई रख लिया, उस साई के अंदर ये खूबी होगी कि साई प्राइम ऑफ सी इक्वल होगा जी प्राइम ऑफ एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी बाहर आएगा। तो चले हम अब इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं कि क्या प्रूफ है हमारे पास, जो कि चेन रूल का। स्टूडेंट आपको स्टेटमेंट तो दी हुई है, जस्ट अब हम इनके प्रूफ की तरफ जा रहे हैं, और प्रूफ में हम लिखते हैं जो जो चीज़ें दी गई हैं हमारे पास। प्रूफ है, प्रूफ में हम लिखते हैं आपको गिवन क्या है, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल, ये हमें गिवन है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, यानी सी के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। तो ये हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि उसने कहा हुआ है डिफरेंशिएबल है, जो डिफरेंशिएबल होता है किसी भी जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन से लिखा। अब स्टूडेंट याद रखिए कि जब आप लिमिट को यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अगर आप यहाँ से लिमिट को हटा दें तो दूसरी साइड पे जो एफ प्राइम ऑफ सी है उसमें कोई नया फंक्शन यू ऑफ एक्स ऐड हो जाएगा। यू ऑफ एक्स मीन के कोई एक नया फंक्शन उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि अगर अगर लिमिट में डाल दूँ साथ तो फिर ये बन जाता है, अगर लिमिट को हटा दो तो ये बन जाता है। तो ये हमारे पास एक नया फंक्शन बना है, जबकि ये जो नया फंक्शन है ये जो हमने लिखा है जो लिमिट को हटाने की वजह से आया है, इसके बारे में वेयर यू ऑफ एक्स जो है ये अप्रोच करता है ज़ीरो को एज एक्स अप्रोचेज टू सी, यानी कि जो जो हम ये जो u है, ये स्टूडेंट याद रखना, ये जो u हमने लिखा है ये ज़ीरो हो जाता है जब x अप्रोचेज टू c होता है। मतलब अगर आप x अप्रोचेज टू c साथ लिख दोगे तो इसका ज़ीरो लिखोगे, अगर जब लिमिट को हटा दोगे तो ये साथ लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट आपने एक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखा है। तो अब आप इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये जो x माइनस सी है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी प्लस यू ऑफ एक्स, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एक्स माइनस सी। तो क्या किया है, ये जो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, और ये बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं, ये एफ के बारे में लिखा। अब चूंकि हमें ये भी दिया हुआ है कि आल्सो जी इज डिफरेंशिएबल, ये डेफिनेशन में हमें दिया हुआ है जी इज डिफरेंशिएबल, और किसके ऊपर डिफरेंशिएबल है, एट
एट मैंने इसे लिखा है साई या एक्साई इक्वल टू एफ ऑफ सी, इस पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है, यानी एक्साई जो है वो इक्वल है एफ ऑफ सी के, तो इसके ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो आपको पता है डेफिनेशन जो है हम लिखते हैं यहाँ पे उसी डेफिनेशन को जो ऊपर लिखी थी बिल्कुल, सिर्फ उसमें चेंज आएगा। जहाँ पे हमारे पास y है, यहाँ पे x अप्रोच टू c था, अब x अप्रोच टू एक्साई हो गया, और साथ में फंक्शन आ गया g ऑफ y माइनस g ऑफ एक्साई और डिवाइडेड बाई y माइनस एक्साई, मीन यही चीज़ लिखी है यहाँ। अब f था, वहाँ पे g है, यहाँ पे x था, यहाँ पे y है, यहाँ c था, यहाँ पे एक्साई है, क्योंकि उसके हिसाब से यानी एक डेफिनेशन हमने यहाँ रिपीट की, और ये इक्वल होगा, आप जानते हैं कि ये होगा g प्राइम ऑफ एक्साई के, क्योंकि यहाँ एफ प्राइम ऑफ सी था, यहाँ पे ये था। जिस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है उसके मुताबिक उसे लिखा जाता है, तो इसीलिए हमने इसको ऊपर वाली डेफिनेशन से मिला के लिखा। अब आपको पता है यहाँ से जो ही लिमिट को निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक नया फंक्शन आएगा, तो हमने लिमिट को जब छोड़ा तो ये बना है जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एक्साई इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्साई, और ये जो है ना हमारी टर्म y माइनस एप्सिलॉन एक्साई वैली, इसको हमने दूसरी साइड पे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमारे पास ये एक और इक्वेशन बन गई है, जबकि यहाँ पे हमने ये बताना है, सॉरी एक टर्म मैंने यहाँ से मिस की है, अभी मैंने लिमिट को हटाना है। जैसे कि आपको पता है यहाँ से लिमिट हटाऊँगा तो ये बनेगा जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एक्साई इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्साई, और नीचे क्या है y माइनस एक्साई। आपने जो ही लिमिट हटाई है तो इस साइड पे v ऑफ सम न्यू फंक्शन y आ गया, आपको पता है लिमिट हटाने की वजह से आया। अब उसी तरीके से इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी ये जो वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनता है जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एक्साई इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्साई और प्लस v ऑफ y, और ब्रैकेट के साथ लिख लेता हूँ मैं y माइनस एक्साई। तो ये आपने इसको नोट कर लिया कि ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, तो ये आपकी एक नई इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास है यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है, इसमें अगर हम यहाँ y की जगह अगर ये पुट कर लें, पुट y इज इक्वल टू, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि y अगर इक्वल है f ऑफ x के, y अगर f ऑफ x के इक्वल ले लें, और साथ में एंड ये जो एक्साई है ऊपर हमने पढ़ा है ये एफ ऑफ सी के, तो ये दोनों वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें ये, तो ये पॉइंट पुट करते हैं दिस एंड दिस इन इक्वेशन 2 में, ये 2 में जाके सब्स्टिट्यूट किया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी, वाई की जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स और माइनस जी, और साई की जगह लिख देंगे एफ ऑफ सी, और दूसरी साइड पे जी प्राइम ऑफ, आपको पता है जहाँ एक्साई है वहाँ लिखना है हमने एफ ऑफ सी, और फिर उसके साथ प्लस, और इसके साथ है v और y की जगह हमने लिखना है एफ ऑफ एक्स, और सेम जो है ये सारा g के साथ है। इस सारे को एक ब्रैकेट में रख दें, और बाहर जो है y माइनस एप्सिलॉन है, तो y की जगह हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं इस लाइन को ऊपर लिख देता हूँ, ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स, यानी वाई की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस एक्साई की जगह आपने रखा हुआ है, ऊपर हमने कहीं पुट किया है एफ ऑफ सी, और ये भी एक ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास टोटल रिजल्ट आ गया। अब हम इसमें अगर जाएं, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उस पर फोकस करें, तो ये स्टूडेंट इक्वेशन 1 जो है इसको अच्छे तरीके से आप देख लें। देखें इक्वेशन नंबर 1 में है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी प्लस यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब स्टूडेंट अगर इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो ये जो कीमत है लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड पे, ये हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ इसकी वैल्यू है एफ प्राइम ऑफ सी प्लस यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी, तो ये वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है, ये इक्वेशन है, और बल्कि 2 नहीं, ये इक्वेशन नंबर 3 में कर देता हूँ। 3 में आप 3 को गौर से देखें तो आपके पास ये टर्म तो सारी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में है यहाँ एफ ऑफ सी, तो इसकी कीमत आपको इक्वेशन 1 में से पता है, वो जैसे यहाँ पुट करें। और ये भी याद रखें कि ये जो है ना जी एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ माइनस ये जो हमारे पास बना है ये टर्म है जी ऑफ एफ एट सी है, ये एट एक्स है और ये एट सी है, इक्वल टू
इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं जी प्राइम ऑफ एफ ऑफ सी प्लस वी इंटू और ब्रैकेट में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। और आपको पता है दूसरी टर्म जो है उसकी जगह यानी ये जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी जगह इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट की तो जो वैल्यू है वो है एफ प्राइम ऑफ सी प्लस यू ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ सी प्लस यू ऑफ एक्स और साथ में है एक्स माइनस सी। अब स्टूडेंट ये जो x माइनस सी है इसको इस साइड पे डिवाइड किया जा सकता है, ये x माइनस सी बाकी दोनों टर्में इसी साइड पे रहने दें। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये यूं बनेगा g ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस सी इक्वल टू g प्राइम ऑफ f ऑफ c और प्लस v ऑफ f ऑफ x और साथ में ये जो टर्म है ये भी साथ ही रहेगी इनटू एफ प्राइम ऑफ सी माइनस यू ऑफ एक्स। तो ये हमने यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू जो है यहाँ पे ये आपने ऊपर पढ़ा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका नाम हमने दिया था कि इसको कहते हैं साई ऑफ एक्स और ये टर्म बन जाएगी माइनस साई ऑफ वाई, क्योंकि ये आपने पढ़ा है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इसका नाम जो है साई ऑफ एक्स हो गया, इसका साई ऑफ वाई सॉरी साई ऑफ सी चूँकि यहाँ सी दिया है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इक्वल टू अच्छा ये जो दूसरी साइड हमें दी गई है इसमें जी प्राइम ऑफ एफ ऑफ सी प्लस वी इंटू एफ ऑफ यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है एक्स और साथ में है जी एक ब्रैकेट में तो ये फंक्शन है और दूसरी में है एफ प्राइम ऑफ सी माइनस यू ऑफ एक्स। अब आपको स्टूडेंट पता है जब आप लिमिट यूज़ करेंगे तो लिमिट यूज़ करने से वी वाली टर्म और यू वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिखते हैं व्हेन सी जो है एक्स जो है जब वो सी को अप्रोच करेगा और वाई जो है तब एक्स को अप्रोच कर जाएगा, जब यू ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो एंड वी ऑफ वाई जो है वो भी ज़ीरो को अप्रोच, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं जब एक्स सी को अप्रोच करता है तो यू ज़ीरो हो जाता है, वाई एक्स आई को अप्रोच करता है तो ये भी ज़ीरो हो जाता है। तो मतलब ये कि जब हम यहाँ पे लिमिट यूज़ करेंगे तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, जब ये लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा साई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अब लिमिट यूज़ करने की वजह से ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ये भी ज़ीरो हो जाएगी, खाली दो ही टर्में बचेंगी और वो टर्म होगी एक टर्म होगी जी प्राइम ऑफ एफ ऑफ सी ये वाली टर्म और दूसरी टर्म है एफ प्राइम ऑफ सी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ये साई प्राइम ऑफ सी की डेफिनेशन है और ये आ गया जी प्राइम ऑफ एफ ऑफ सी और साथ में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ सी। तो ये था स्टूडेंट हमारा चेन रूल जो कि हमारी रिक्वायर्ड यहाँ पे शायद आपको नज़र नहीं आया जब आपने एक्स को सी अप्रोच किया साई को, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये जब लिमिट यूज़ करेंगे इसके ऊपर लिमिट रखेंगे तो ये जो वी वाली टर्म है और यू वाली दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। जब ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी सवाल में एक ये बचेगा और ये बचेगा राइट हैंड साइड पे लेफ्ट पे ये जो है लिमिट जब यूज़ की तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है साई की, साई प्राइम ऑफ सी बना, इधर जी प्राइम ऑफ एफ ऑफ सी और एफ प्राइम ऑफ सी बचा। तो ये था स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड चेन रूल जो कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।